दोस्तों वेलकम टू विजडम टीवी। मेरा नाम है अभय और आज की वीडियो में मैं मून नाइट के सेकंड एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूं। इन केस अगर आपने फर्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक यहाँ ऊपर है, एक बार जरूर चेकआउट करना। अब सीधे सेकंड एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। स्टीवन ग्रांट को फिर से मून नाइट वाले वैसे ऊट पटांग सपने आ रहे होते हैं जो कि एक्चुअली में हकीकत है, और जैसे उसकी नींद खुलती है वो बिस्तर से उठकर भागने लगता है, लेकिन उसका पैर बंधा हुआ है इसलिए वो नीचे गिर जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो उठकर शीशे में देखता है और कहता है क्या तुम यहाँ पर हो। वो एक्चुअली मार्क स्पेक्टर से बात करने की कोशिश कर रहा है लेकिन मार्क रिस्पॉन्स नहीं करता। फिर वो तैयार होकर म्यूजियम में नौकरी करने पहुंचता है तो वहां जाकर उसे दिखता है कि कल रात को यहाँ पर तोड़फोड़ हुई थी और यहाँ पर पुलिस वाले आ चुके हैं। स्टीवन अपने दोस्त से जो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड लगा है उसे कहता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ वो फुटेज देखनी है कल रात वाली। फिर वो दोनों मिलकर कल रात की सिक्योरिटी कैमरे में निकली हुई फुटेज देखते हैं तो उसमें दिखता है कि स्टीवन इधर उधर भाग रहा है, लेकिन उसके पीछे कल रात को जो इजिप्शियन जैकल पड़ा था यानी कि ये मॉन्स्टर वो कहीं भी फुटेज में दिख ही नहीं रहा। स्टीवन अपने दोस्त को समझाने की कोशिश करता है कि यार कल रात मेरे पीछे वो इजिप्शियन जैकल पड़ा हुआ था। पता नहीं क्यों वो सिक्योरिटी गार्ड फिर से स्टीवन को स्कॉट के नाम से बुलाता है। वो उसे कहता है स्कॉट मेरी बात सुनो। स्टीवन उसकी बात काटते हुए कहता है यार मेरा नाम स्कॉट नहीं है, मैं स्टीवन हूँ। और कुछ देर बाद नेशनल आर्ट गैलरी का एक आदमी स्टीवन को कहता है कि म्यूजियम वाले तुम पर कोई केस नहीं करने वाले, और वो उसे एक टेम्पलेट पकड़ाता है और कहता है देखो इसमें डॉक्टर्स के नंबर लिखे हैं, तुम चाहो तो कंसल्ट कर सकते हो। एक्चुअली उन्हें लग रहा होता है कि स्टीवन पागल हो चुका है क्योंकि कल रात की फुटेज उन्होंने जो देखी थी उसमें वो इस तरह भाग रहा था मानो उसके पीछे कोई पड़ा हो, लेकिन उसके पीछे कोई पड़ा था तो वो दिख ही नहीं रहा था। और फिर स्टीवन को अपना बैज निकाल कर देना पड़ता है जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था। और फिर स्टीवन वहां से बाहर निकलकर फिर से अपने दोस्त के पास जाता है जो कि एक्चुअली में एक स्ट्रीट परफॉर्मर है। स्टीवन उसे जाकर अपने दिल की सारी बात बोलता है कि उसके साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, उसे अपने घर पर एक चाबी मिली थी किसी लॉकर की। एंड तभी स्टीवन के दिमाग में आता है क्यों ना वो उस लॉकर को जाके चेक करे कि वो चाबी एक्चुअली में किस लॉकर की है और उस लॉकर में क्या पड़ा है। और पिछले एपिसोड में स्टीवन को जो चाबी अपने घर पर मिली थी, स्टीवन उसी चाबी को लेकर उस लॉकर वाली कंपनी में पहुंचता है जिसका टैग उसे उस चाबी पर लगा हुआ मिला था। और जब वो वहां जाकर अपना लॉकर चेक करता है तो उसे उस लॉकर में एक बैग मिलता है जिसमें एक मार्क स्पेक्टर के नाम की आईडी बनी होती है और उसमें उसी की शक्ल लगी हुई होती है, और उसमें एक गन होती है और ढेर सारे पैसे भी, और उस बैग में स्कैरब भी पड़ा हुआ था। जैसे स्टीवन उस स्कैरब को बाहर निकालता है वो एक कंपास की तरह काम करने लग पड़ता है, मतलब वो किसी डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा होता है, लेकिन स्टीवन को पता लग जाता है कि ये कोई नॉर्मल कंपास नहीं है, ये नॉर्थ की तरफ पॉइंट नहीं कर रहा है। तभी उसके सामने जो स्टील पड़ा है उसमें जो उसकी इमेज आ रही होती है, उस इमेज के थ्रू मार्क स्पेक्टर स्टीवन से बात करने की कोशिश करता है। मार्क स्टीवन को सब कुछ बताता है कि वो खोंचू का अवतार है, वो मून नाइट है। स्टीवन ये सुनकर बौखला सा जाता है, उसे यकीन ही नहीं होता कि खोंचू अभी भी जिंदा है। स्टीवन कहता है मेरा दिमाग खराब हो चुका है और मैं इस बैग को और इस नकली आईडी को ये सब कुछ पुलिस के हवाले करने जा रहा हूँ। मार्क स्टीवन को कहता है नहीं तुम ऐसा नहीं करने वाले, और स्टीवन बैग उठाकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन खोंचू उसके पीछे पड़ जाता है। स्टीवन बहुत मुश्किल से भागते हुए बाहर पहुंचता है और बाहर एक लड़की स्कूटर पर उसका वेट कर रही होती है। ये लैला है, ये मार्क स्पेक्टर को जानती है और वो स्टीवन को इसी नाम से पुकारती है और उसे कहती है कि जल्दी पीछे बैठो। स्टीवन जल्दी से पीछे बैठ जाता है और बस उसकी बातें सुन रहा होता है। लैला बस कंप्लेंट कर रही होती है कि तुम पागल हो, तुम कहाँ थे इतने दिनों से, ये वो, और वो स्टीवन को कहती है मुझे ढंग से पकड़ो, तुम कैसे बैठे हुए हो। और स्टीवन जब लैला के थोड़ा क्लोज होकर बैठता है तो उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है क्योंकि वो कभी किसी लड़की के इतना करीब कभी नहीं आया। और अचानक से फिर लैला कहती है कोई अपनी बीवी को इस तरह से तंग करता है क्या। ये सुनकर स्टीवन हैरान हो जाता है। और फिर वो जैसे ही स्टीवन के रूम पर पहुंचते हैं तो स्टीवन को मिरर में से मार्क स्पेक्टर कहता है तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो स्टीवन, इसकी जान खतरे में पड़ सकती है, इसे वापस भेज दो। स्टीवन कहता है नहीं। और लैला पूछती है क्या हुआ। स्टीवन कहता है मैं बस अपने आप से बात कर रहा था। और वहाँ पर कुछ पोएट्री की बुक्स पड़ी होती हैं जिन्हें देखकर लैला कहती है ये मेरी फेवरेट पोएट्री है। स्टीवन कहता है मेरी भी। लैला कहती है मजाक मत करो, मुझे पता है तुम्हें पोएट्री नहीं पसंद मार। फिर अचानक से लैला डाइवोर्स पेपर्स निकालती है और स्टीवन को पकड़ाती है और स्टीवन कहता है यार आई एम सॉरी लेकिन मैं इन पर साइन नहीं करने वाला। मुझे नहीं पता मैंने पहले तुम्हें क्या कहा होगा, वो मैं बिल्कुल नहीं था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे बिल्कुल भी दूर जाओ। फिर स्टीवन जल्दी से वो बैग खोलकर जिसमें वो स्कैरब है वो उसे दिखाने लगता है कि तभी मिरर में से मार्क कहता है स्टीवन अगर तुमने वो उसे दिखाया तो वो मर सकती है। और स्टीवन रुक जाता है पर लैला समझ जाती है कि उस बैग में कुछ ऐसा है जो वो उससे छुपाना चाहता है। लैला स्टीवन को हटाकर उस बैग को चेक कर लेती है और उसे पता लग जाता है कि उसमें स्कैरब है। और लैला जब स्कैरब को देखती है उसे लगता है कि मार्क अकेला ही सब कुछ करना चाहता है क्योंकि पास्ट में मार्क और लैला मिलकर स्कैरब को ढूंढ रहे थे। फिर स्टीवन समझाता है यार मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मुझे तो पता भी नहीं मार्क कौन है, मैं मार्क बिल्कुल नहीं हूँ, सच बता रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन तुम ही हो जो सब कुछ जानती हो और तुम मेरी मदद कर सकती हो और मुझे स्कैरब नहीं चाहिए, तुम चाहे तो इसे रख सकती हो। और अचानक दरवाजे के बाहर से आवाज आती है स्टीवन ग्रांट मुझे तुमसे बात करनी है, दरवाजा खोलो। स्टीवन लैला को कहता है देखा
मैं स्टीवन हूँ, मैंने कहा था ना। और स्टीवन जाकर दरवाजा खोलता है पर वो पूरा दरवाजा नहीं खोलता। स्टीवन को लगता है कि ये लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि स्टीवन ने म्यूजियम के टॉयलेट में भसड़ मचाई थी और वो लोग स्टीवन को धकेल कर दरवाजा खोल कर अंदर आ जाते हैं। वो लोग हर जगह चेक करते हैं कमरे में, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता स्टीवन के अलावा, क्योंकि लैला खिड़की से बाहर निकलकर साइड वाली छत पे खड़ी हुई है और स्कैरब भी इसी के पास है। ये लोग स्टीवन ग्रांट का बैग देखते हैं जिसमें मार्क स्पेक्टर वाली आईडी होती है और कुछ पैसे भी। ये लोग स्टीवन को पकड़कर अपनी कार में जबरदस्ती ले जाते हैं कहीं पर और रास्ते में ये लोग बताते हैं स्टीवन को कि तुम मार्क स्पेक्टर हो, तुम्हारे ऊपर ढेर सारे इल्जाम लगे हैं, तुमने अनगिनत लोगों को मारा है। स्टीवन समझ जाता है कि मार्क स्पेक्टर सच में एक बुरा इंसान होगा, लेकिन ये लोग स्टीवन को पुलिस स्टेशन नहीं लेकर जाते। फिर वो दोनों लोग स्टीवन को अकेला छोड़कर गाड़ी में वहाँ से उतर जाते हैं और मार्क स्पेक्टर गाड़ी में लगे शीशे से स्टीवन से बात करने की कोशिश करता है। स्टीवन मार्क को देखकर उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम खूनी हो, तुम कातिल हो, मुझे सब कुछ बता दिया इन लोगों ने। तभी दरवाजा खुलता है गाड़ी का और स्टीवन बाहर गिरता है और हमें दिखता है कि ये लोग स्टीवन को आर्थर के पास लेकर आए हैं। आर्थर एक्चुअली स्टीवन को चेक करना चाहता था कि ये मून नाइट है या फिर इसके अंदर जो कोई और पर्सनैलिटी है वो मून नाइट है, और उसने चेक करने के बाद स्टीवन को बाहर निकाला और उसकी अब हथकड़ी खोलकर उसके साथ चलने लगा। आर्थर स्टीवन को समझाता है कि मैं भी कभी मून नाइट हुआ करता था, लेकिन खोंशू बहुत बुरा है। और जैसे जैसे वो आगे चल रहे होते हैं तो हमें दिखता है गांव के सभी लोग आर्थर को बहुत प्यार करते हैं और वो पूरा गांव बहुत ज्यादा पीसफुल है। फिर आर्थर स्टीवन को एक टाउन हॉल में लेकर जाता है जहाँ पर ढेर सारे लोग होते हैं। स्टीवन और आर्थर वहाँ पर बैठते हैं और स्टीवन को पूरी तरह से आर्थर पर यकीन हो जाता है कि हाँ ये अच्छा इंसान है। पर फिर आर्थर कहता है कि वो स्कैरब कहाँ है। स्टीवन कहता है मैं सच बता रहा हूँ, मेरे पास स्कैरब नहीं है। फिर आर्थर कहता है तुम्हारे पास नहीं है तो तुम ये जरूर जानते होगी कि वो स्कैरब है किसके पास। स्टीवन चुप हो जाता है क्योंकि वो नहीं बताना चाहता कि स्कैरब लैला के पास है। फिर आर्थर बताता है कि देखो हमारी जो देवी है आमेट, उसे आजाद करने के लिए मुझे स्कैरब की जरूरत है। खोंशू लोगों को तब मारता है जब वो कोई बुरा काम करते हैं, लेकिन आमेट बुरा काम होने से पहले ही उन लोगों को पहचान लेती है और उन्हें मार देती है। स्टीवन अचानक से उसे क्रॉस क्वेश्चन करता है, देखो अगर कोई बच्चा जो अभी अभी पैदा हुआ है, जो सिर्फ 1-2 साल का ही हो, मान लो अगर आपकी देवी ने कह दिया ये बड़ा होकर कुछ बुरा काम करेगा इसलिए इसे अभी मार दो, तो आपको वो अजीब नहीं लगता? मतलब कुछ तो होता ही होगा। और अचानक स्टीवन इधर उधर देखता है कि उसके ऐसा बोलने पर वहाँ जितने भी लोग हैं वो सभी खड़े हो जाते हैं और उसकी तरफ देखकर घूरने लग पड़ते हैं। स्टीवन समझ जाता है कि यहाँ पर सिर्फ पीस का नाटक हो रहा है। फिर आर्थर स्टीवन को कहता है मुझे मार्क से बात करने दो। और साइड में पड़ा जो बाउल है उसमें स्टीवन की थोड़ी सी इमेज आ रही होती है, वो एक्चुअली में मार्क होता है। वो आर्थर की पूरी बात सुन रहा होता है और आर्थर मार्क से कहता है मुझे पता है खोंशू हर बार यही कहता होगा ना कि ये आखिरी बार है, लेकिन एक्चुअली में कभी आखिरी बार आया ही नहीं। मैं जानता हूँ मार्क तुम कितनी ज्यादा तकलीफ में हो। खोंशू झूठा है और सच कहूँ तो वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बस तुम्हें उसका साथ छोड़ना है। फिर स्टीवन फिर से उसे क्रॉस क्वेश्चन करने लग जाता है, देखो यहाँ मैं खोंशू वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बच्चों को भी यूं मार देना आपको अजीब नहीं लगता क्या? आर्थर को गुस्सा आ जाता है, वो अपनी छड़ी को ऊपर करके कहता है स्टीवन आमेट की शक्ति का एक छोटा सा अंश इस छड़ी में बसा हुआ है और मैं उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता। स्टीवन डर के मारे पीछे होते हुए कहता है तो मत करो फिर। आर्थर कहता है मैं तुम्हें जाने दूंगा, बस मुझे ये बता दो वो स्कैरब कहाँ पर है। और तभी वहाँ पर लैला अपने हाथ में स्कैरब पकड़े आ जाती है और आर्थर बस उसे देख कर कह रहा होता है तुम्हें पता नहीं है उस चीज की वैल्यू क्या है, प्लीज मुझे वो पकड़ा दो। और लैला बार बार बस स्टीवन से कह रही होती है जल्दी से अपना सूट पहनो। स्टीवन कहता है क्या, कौन सा सूट, क्या बोल रही हो? लैला कहती है अरे यार मैं जानती हूँ तुम्हारे पास वो सूट है, जल्दी से वो सूट पहनो, जल्दी सूट पहनो वरना हम मारे जाएंगे। स्टीवन कहता है मुझे नहीं पता तुम कौन से सूट की बात कर रही हो। और फिर लैला स्टीवन को कहती है अच्छा ठीक है तो जल्दी भागो यहाँ से। और फिर वो भागने लगते हैं और हमें दिखता है कि आर्थर अपनी स्टिक को पकड़े हुए इसी तरह का कोई मैजिक कर रहा होता है और धरती के अंदर से वैसे ही मॉन्स्टर का हाथ निकलता है जैसे मॉन्स्टर से पिछले एपिसोड में मून नाइट लड़ रहा था, मतलब वो इजिप्शियन जैकल। स्टीवन और लैला एक बड़े से कमरे में पहुंचते हैं, वो उस कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर देते हैं और स्टीवन को अंदर से मार्क की आवाज आ रही होती है। मार्क उसे कह रहा होता है मुझे बाहर आने दो, तुम लोग मारे जाओगे। लैला को लगता है शायद से मार्क अपनी याददाश्त भूल गया है और वो उसे याद दिलाने लग जाती है तुम्हारे पास एक सूट है। स्टीवन कहता है मुझे माफ करना, मैं नहीं लड़ सकता, मेरे पास कोई सूट नहीं है। और तभी दरवाजा तोड़कर एक इजिप्शियन जैकल अंदर आ जाता है, लेकिन वो जैकल सिर्फ और सिर्फ स्टीवन को नजर आ रहा होता है, लैला को नहीं। और वो जैकल सीधे दौड़ता हुआ स्टीवन के ऊपर कूदता है और खिड़की से बाहर गिरते हैं दोनों। और तभी पीछे से खोंशू की आवाज आती है जल्दी से अपना होलिया बदलो। स्टीवन चिल्लाता है सूट और उसका मुंह एक लोहे के खंबे पर जाके बजता है एंड वो अचानक से नीचे गिरते हुए खोंशू के अवतार में बदल जाता है और एक सुपर हीरो लैंडिंग करता है, पर उसको इतनी बुरी तरह लगी होती है कि वो वहां गिर ही जाता है। फिर जब वो खड़ा होता है तो हमें दिखता है कि ये मिस्टर नाइट की कॉस्ट्यूम में है और वो शीशे में देखता है तो वो मार्क से बात कर रहा होता है। मार्क उसे कहता है स्कैरब कहाँ है। स्टीवन स्कैरब को आगे पीछे अपनी पॉकेट्स में चेक करने लगता है और अचानक पीछे से उसके हाथों में 2 स्टिक्स आ जाती हैं। स्टीवन कहता है ये क्या है, इनसे क्या मैं डांडियां खेलूं? और फिर लैला भी नीचे उतरती है
और जो इजिप्शियन जैकल है वो स्टीवन पर हमला करने लग जाता है, पर लैला को बिल्कुल नहीं दिख रहा होता कि उसे कौन मार रहा है। और वो इजिप्शियन जैकल मिस्टर नाइट को मार मार कर उसकी बुरी हालत कर देता है। और जैसे ही वो मिस्टर नाइट को गले से उठाता है तो लैला अंदाजा लगाती है उसकी पोजीशन का कि वो कहाँ पर खड़ा हुआ है, और साइड में पड़ी हुई एक कांच की बोतल को उसके सर पर मारती है। फिर वो इजिप्शियन जैकल लैला और स्टीवन दोनों को उठाकर फेंक देता है। और उस इजिप्शियन जैकल को लैला से लड़ते देख स्टीवन कहता है, आजा, तुझे तो अब मैं बताता हूँ, पागड़ बिल्ले, तुझे दिखाता हूँ असली डिशुम डिशुम क्या होती है। गलत आदमी से पंगा लिया है तूने। और जैसे ही वो जैकल मून नाइट की तरफ बढ़ता है, स्टीवन उसे एक घुमाकर पंच मारता है। एंड स्टीवन खुद हैरान हो जाता है कि उसने उसे पंच किया, और वो भी इतनी जोर से, और वो खुश हो जाता है। लेकिन तभी वो इजिप्शियन जैकल उसे किक करता है और सड़क पर फेंक देता है। और सड़क पर खड़ी हुई बस में जो शीशा लगा है उसमें स्टीवन देखता है तो मार्क उसे कहता है, देख बहुत हुआ, यहाँ पर जो लोग खड़े हैं उन्हें नुकसान पहुंच सकता है, मुझे बाहर आने दे। स्टीवन कहता है ठीक है, लेकिन सिर्फ इस बार। और फिर मून नाइट बाहर आता है और मून नाइट भागने लग पड़ता है। एक्चुअली वो इस इजिप्शियन जैकल को अपने पीछे भगा रहा होता है ताकि ये लोगों से दूर जाकर फाइट कर सके। और भागते भागते मून नाइट को जैसे मौका मिलता है वो इजिप्शियन जैकल को हवा में पकड़कर एक बहुत ही तीखे से छोटे से टावर में जो सड़क पर लगा हुआ है उसके ऊपर फेंक देता है और वो मर जाता है। फिर हमें दिखता है कि लैला एक आदमी को देख रही है जिसे स्कैरब मिल गया, और आर्थर उसके पास आता है और कहता है, मुझे ये चीज लौटा दो, ये मेरी है। और वो बस उसके हाथ पकड़ता है और वो आदमी मर जाता है। लैला ये देखने के बाद वहाँ से भाग जाती है। फिर मार्क वहाँ पर थोड़ी देर बैठ जाता है और मिरर में से स्टीवन कहता है, शीशे के अंदर से यूं बात करना बहुत ही अजीब लग रहा है, मुझे तो घुटन हो रही है। मार्क उसे कहता है, देखो हिलो मत ज्यादा, थोड़ी देर बाद नॉर्मल लगने लग जाएगा। स्टीवन मार्क को कंप्लेंट करने लग जाता है कि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है, ये वो। और मार्क कहता है, देखो मुझे खोंचू का एक काम करना है, खोंचू ने कहा है ये आखिरी काम है, और उसके बाद वो मेरा पीछा छोड़ देगा और मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा, और इस सब से हमें लैला को दूर रखना है। और फिर वो असलियत बताता है कि वो अभी तक खोंचू की बातें क्यों मान रहा है, क्योंकि खोंचू ने कहा है कि अगर मार्क उसका काम नहीं करेगा तो खोंचू लैला को अपना नया अवतार बना लेगा। और मार्क ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन स्टीवन जिद पर अड़ा होता है कि मुझे बाहर आने दे और तुम वापस से अंदर आओ। मार्क को गुस्सा आ जाता है और वो जोर जोर से शीशे पर किक करने लग जाता है। तभी वहाँ खोंचू आता है और वो मार्क से बात करने लगता है और वो कहता है, ये शरीर अब तुम्हारा नहीं, ये शरीर मुझे सर्व करता है। मार्क कहता है, हम स्कैरब को ढूंढ लेंगे। खोंचू कहता है, नहीं, आर्थर ले गया, अब बहुत देर हो चुकी है। और फिर मार्क खोंचू को कहता है, ठीक है मैं तुम्हारा ये आखिरी काम कर दूंगा, लेकिन उसके बाद तुम मुझे आजाद करने वाले हो। खोंचू कहता है, देखो तुम्हें मेरा काम करने में मजा आता है, मैं जानता हूँ हम दोनों एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है। वो बस मार्क की बातों को इधर उधर घुमाने लग पड़ता है। मार्क उसे गुस्से में कहता है, देखो तुमने वादा किया था। और खोंचू कहता है, ठीक है, अगर हम दोनों का साथ छूटा तो तुम अच्छे से जानते हो कि मैं अगला अवतार किसे चुनने वाला हूँ। फिर मार्क उसकी बात सुनकर चुप हो जाता है और फिर वो कहता है, अच्छा मुझे ये बताओ हम कहाँ जा रहे हैं। खोंचू कहता है, तुम्हें क्या लगता है हमें कहाँ जाना चाहिए। और अगले सीन में हमें दिखता है कि मार्क एक गर्म इलाके में पहुंच गया है। वो बिस्तर के साइड में बैठा हुआ होता है और वो खड़ा होकर जब बाहर की तरफ देखता है और तब हमें पता चलता है कि मार्क इजिप्ट आ चुका है। एंड यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब बटन दबा दो और बेल आइकन दबा दो, ताकि जब मैं अगला एपिसोड अपलोड करूँ तो उसकी आपको पर्सनल नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में, धन्यवाद। Don't hurt me, baby, don't hurt me.